बहुत लोग सोचते हैं ब्लड कैंसर मतलब डेथ। अब ये सच नहीं है। आपके किसी फैमिली मेंबर को ब्लड कैंसर हो गया है, आपके दिमाग में आता है अब तो सब खत्म। अगर डॉक्टर ने कीमोथेरेपी बोल दी तो दूसरा डर, कीमो से तो आदमी और कमजोर हो जाता है। यह ट्रीटमेंट ही शरीर को खत्म कर देता है। लेकिन ब्लड कैंसर की कहानी पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से बदल चुकी है। सबसे पहले समझिए, ब्लड कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे ल्यूकेमिया, लिम्फोमाज, मल्टीपल मायलोमा, और हर कैंसर का अपना बिहेवियर होता है और हर किसी कैंसर का बहुत अलग ट्रीटमेंट होता है। तो एक सबसे बड़ा मिथ, ब्लड कैंसर का मतलब मृत्यु है, आज के टाइम पे वो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में होने वाला एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL में आज अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर्स में लगभग 90% बच्चों का 5 ईयर सर्वाइवल देखा जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। हॉजकिंस लिम्फोमा में भी बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। और APML, एक्यूट प्रोमोलेस्टल ल्यूकेमिया की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। कभी यह सबसे डेंजरस एक्यूट ल्यूकेमिया में से एक था, लेकिन आज ओरल एट्रा और आर्सेनिक बेस्ड ट्रीटमेंट की वजह से बहुत हाई क्योर रेट्स पॉसिबल हो गए। यानी APML, हॉजकिंस लिम्फोमा, चाइल्डहुड ALL जैसे कई ब्लड कैंसर में आज क्योर एक रियलिस्टिक गोल है। वहीं CML की कहानी अलग है। एक ऐसा कैंसर जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड थे, फिर भी साइंटिस्ट ने कैंसर सेल्स की BCR-ABL नाम की एक कमजोरी पहचानी और उसको टारगेट किया, जिससे कि रोज एक टैबलेट लेकर सालों तक एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ एक कैंसर SCML का पेशेंट जिंदा रह सकता है। अब दूसरा सबसे बड़ा मिथ, कीमोथेरेपी शरीर को भी मार देती है। कीमो तेजी से डिवाइड होने वाले कैंसर सेल्स को टारगेट करती है, लेकिन हमारे शरीर की कुछ नॉर्मल सेल्स भी तेजी से डिवाइड करती हैं। इसलिए हेयर फॉल्स, माउथ अल्सर्स, लो ब्लड काउंट्स और इन्फेक्शन जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आज ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं है। हमारे पास टारगेटेड थेरेपी हैं जो कैंसर की स्पेसिफिक कमजोरी पर अटैक करती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कैंसर के स्पेसिफिक मार्कर को पहचानती हैं। इम्यूनोथेरेपीज हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। और फिर आती है CAR T सेल थेरेपी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कुछ समय पहले ही साइंस में फिक्शन जैसी लगती थी। इसमें पेशेंट की टी सेल्स को बाहर निकालकर लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वे कैंसर सेल्स को पहचान सके, और फिर उन्हीं सेल्स को पेशेंट के शरीर में वापस दिया जाता है। सोचिए, आपके अपने इम्यून सेल्स को कैंसर फाइटिंग सेल्स में बदल दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कीमोथेरेपी खत्म हो गई। कई ब्लड कैंसर में आज भी कीमो बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग है। बस फर्क इतना है कि अब हमारे पास कीमो के अलावा भी कई पावरफुल ऑप्शंस हैं। शायद ब्लड कैंसर की पूरी कहानी एक लाइन में यही है, पहले हम कैंसर को सिर्फ मारने की कोशिश करते थे, आज उसकी बायोलॉजी समझकर उसकी कमजोरियों पर अटैक करते हैं। इसलिए अगली बार ब्लड कैंसर सब सुने तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है। यह सवाल पूछिए कि ब्लड कैंसर कौन सा है, इसकी जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, और आज उसके लिए कौन सी मॉडर्न थेरेपी अवेलेबल है।